तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने कल किया था इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो उसी बेस पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने याद कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है। To eliminate stray electric field interference, circuit of sensitive electronic devices such as TV and computers are often enclosed within the metal boxes। ठीक है, कि अगर बाहर किसी stray होता है जो इधर उधर फिरने वाले जो वो आपके अनवांटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं टीवी के और कंप्यूटर्स के ख़त्म करने के लिए उनको मेटल के बॉक्सेस के अंदर जो है वो इनक्लोज कर दिया जाता है। सारे का सारा चार्ज मेटल बॉक्स के ऊपर आ जाता है। इस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और सर्किट के ऊपर बाहर वाले फील्ड्स का असर नहीं होता। ये मैंने कल आपको लेक्चर के एंड पे जो है बताया था। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों ने ये स्टेप्स देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैलकुलेट करने के, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने जो कैलकुलेट करना है उसके ये स्टेप्स हैं। अब ये देखिए, ये स्टेप्स हैं कुछ, ये आपने याद कर लेने हैं। इन्हीं स्टेप से हमेशा जब गॉसेस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट चार्ज। सबसे पहले हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो फार्मूला होता है आपके पास फाई और फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। ठीक है, फिर आपने फार्मूला जो फ्लक्स का फार्मूला है आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है और उस फार्मूले को अप्लाई करके आपने फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ई डॉट ए का जो फार्मूला है ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपके पास जो एक गॉसेस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एक आपने वो जो डेफिनेशन है इसकी ई फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, वो इक्वेशन अप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट करना है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इन सारे स्टेप से पहले आपने एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेना है। ठीक हो गया? अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट का मतलब ये है आपको नहीं पता वो जो आपकी शीट है वो कितनी है, यानी बहुत बड़ी शीट है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर की अ प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक हमने शीट कंसीडर की, जो आपके टॉपिक में है आप यहीं से शुरू करेंगे। कंसीडर एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको हमेशा शो करते हैं सिग्मा से। ये याद रखना है, जिस तरह से आपने प्रीवियस क्लास में किया था वॉल्यूम डेंसिटी, कि कोई भी चीज़ किसी वॉल्यूम के अंदर मौजूद है तो उसकी जो वॉल्यूम की डेंसिटी है उसके लिए हम रो का वर्ड यूज़ करते हैं। जिसी तरह से अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ मौजूद हो, फैली हुई हो और उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सरफेस चार्ज, अब चार्ज मौजूद है सरफेस के ऊपर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं सिग्मा। ठीक है, कोई भी सरफेस पे डेंसिटी होगी उसको हमने सिग्मा लेना है। उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लेनी है गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने एक कहा है सिग्मा अ फाइनाइट पार्ट ऑफ दिस शीट इज शोन इन फिगर। अब हम लोग बुक में इन्फिनिटी तो नहीं शो कर सकते, इस वजह से उस शीट का एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो कि फाइनाइट है, महदूद सा हिस्सा लेके अब उसकी वजह से एक ख़ास पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या सबसे पहले फिर क्या करना है, आपने एक क्लोज गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। ठीक है, ये इसी तरह से हमने सिलेंडर को कंसीडर किया है जिस तरह से आप एक पेज के अंदर से पेंसिल को गुजार देते हैं, पेंसिल उसमें से सुराख करके आधी इस साइड एक साइड पर होती है और आधी जो है वो दूसरी साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिलेंडर को कंसीडर किया है जो कि दैट पासिस थ्रू द शीट।
ठीक है, जो कि शीट के अंदर से गुजर रहा है। वन फ्लैट फेस कंटेन द पॉइंट पी। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस जब भी कंसीडर करनी है, दैट मस्ट पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसको पास करना चाहिए। तो अब ये जो फ्लैट फेस है सिलेंडर का, गोल वाला नहीं, ये जो फ्लैट फेस है सिलेंडर का, वो किस में से गुजर रहा है, पॉइंट पी में से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट एट राइट एंगल टू द एंड्स एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। अब पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द शीट होता है, तो ये हम शीट से दूर जाएगा। इट मीन्स वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ शीट के, ये जो फेस है इसकी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, since E is parallel to the curved surfaces of the cylinder, so there is no contribution to the flux from the curved surfaces. अब यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है पैरेलल, सिलेंडर की सरफेस के ऊपर से गुजर रहा है, इस सरफेस के ऊपर से गुजर रहा होगा या नीचे से गुजर रहा होगा, इसके अंदर से पास नहीं कर रहा। नीचे वाले से भी इसी तरह से है, पास किस में से कर रहा है, वो इस गोल वाले फेस में से। तो फ्लक्स जो है वो इस वाले फेस की वजह से होगा, इधर वाले फेस की वजह से होगा, और दोनों की, और एरिया वेक्टर भी इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ई और ए पैरेलल होने की वजह से आपके पास फ्लक्स आता है ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए। अब आप यहाँ पर देखें, ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द फेस ए, ये है ई, थीटा दोनों एंगल दोनों पैरेलल हैं, एंगल इनके दरमियान में है 0, तो ई डॉट ए आपके पास हो जाए, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और वो आपके पास आ जाएगा ई इंटू ए। ई ए इस फेस के लिए और इसी तरह से ई ए इधर वाले फेस के लिए आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA। ये वाला स्टेप आपका जो है, आपने ये जो स्टेप 3 अप्लाई किया था उसकी वजह से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और अब ये देखिए, इन्होंने थोड़े से स्टेप्स आगे पीछे कर दिए हैं। आप ये वाला स्टेप पहले भी कर सकते हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है कि चार्ज कैलकुलेट कर लें। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने लिया है सरफेस एरिया ए, और ये है डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ये जो चीज़ आई है ये, अब ये देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, और फिर क्यू मालूम, चार्ज हमने मालूम करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा ए, आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, ये एक्चुअली है फर्स्ट स्टेप। आप शुरू में भी इसको कर सकते हैं, तरतीब से करते जाएं। ये आपने आपने अप्लाई किया गॉसेस लॉ, ये जो आपकी क्वेश्चन 2 है। स्टेप नंबर 2, अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपने गॉसेस लॉ लगाया, 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज, ये चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की जगह पर आपने लिख दिया सिग्मा ए, ये एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास ये वाला आया हुआ है, फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अब ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा। हमने कैलकुलेट क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0 वेक्टर फॉर्म में, साथ में यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब यूनिट वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द शीट है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस होगी। तो ये जो स्टेप्स है ये आपने याद रखने हैं। चार्ज कैलकुलेट करना है, गॉसेस लॉ लगाना है, बाय डेफिनेशन फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। इन सब स्टेप्स से पहले आपने क्या करना है, एक क्लोज गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे उसका। ठीक है, ये ध्यान से अब आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, और डायग्राम्स वगैरह जो है वो ध्यान से बनानी है।